नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में चुनाव से संबंधित थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम दे रहे थे। तो उनको आज करने वाले हैं जो जिसमें ज़्यादा परसेंटेज देता है और बच्चे उसमें घबरा जाते हैं। जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपके जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपका 100% पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में कुल 3 लाख क्या है मतदान शामिल थे। चुनाव के दौरान 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले गए मतों में से 10% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो यदि धर्म को 1,37,700 वैध मत प्राप्त हुए, कितना वैध मत है, टोटल मत का नहीं है, वैध मत का प्राप्त हुआ, तो धर्म को कुल वैध मतों के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुआ, किसके वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। देखिए कैसे करेंगे। देखिए टोटल 3 लाख वोट था, उसमें से 85% लोगों ने अपना मत डाला। तो पहले देखेंगे कि टोटल वैध मत कितना पड़ा। तो देखिए टोटल कितना वोट था, 3 लाख वोट था। कितना पड़ा, 3 लाख टोटल था। 3 लाख में 85% वोट पड़ा। तो 85% के लिए हम क्या करेंगे, 85 और अपॉन क्या कर देंगे, 85 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए जो इतना वोट जिसने डाला उसी वोट में से 10% वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। तो ये बताइए जब 100% वोट होता है और 10% वोट अवैध घोषित हो गया तो एक्चुअल में वोट पड़ा कितना, तो 90% वोट पड़ा होगा। किस प्रकार से 100 - 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 90% आ जाएगा। कितना, देखिए यहाँ से टोटल 100% वोट होता है, उसमें अगर 10% में माइनस कर दूंगा तो मतलब 90% वोट क्या हुआ, एक्चुअल में जो वैध वोट पड़ा, अवैध 10% हुआ तो वैध कितना हुआ, 90%। इसको अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ से हमारा कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से 9 से 3 बार जाए, 9 त्रिक 27, कितना होगा, 27 होगा। एक आपका जीरो, डबल जीरो इधर हो जाएगा और आपका ये 85 होने वाला है। अब इसको जब मैं पूरा मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 27 से 85 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आने वाला है, तो आपका आ जाएगा 2295। कितना होता है, 2295। और डायरेक्ट आपका कितना बढ़ेगा, 2295 और ये 2 जीरो आपका बढ़ने वाला है। कितना होगा, 2 जीरो। तो टोटल वैध मत कितने हो गए, तो यहाँ पे हो गए 2,29,500 टोटल वैध मत हो गए। जिसमें से धर्म को कितना वोट मिला, तो वैध मतों का इतना वोट मिला, तो मतलब वैध मतों का ही कितना परसेंट है, तो डायरेक्ट परसेंट निकाल दीजिए कि कितना परसेंट हुआ। तो परसेंट बराबर आपका हो जाएगा, कितना वोट उसने पाया, 1,37,700 वोट उसको मिला। और टोटल कितना वोट है, टोटल हमारा नीचे जाएगा 2,29,500 नीचे जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2295 दिया है, तो 2295 देखिए किसके आसपास जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जीरो है, तो अगर यहाँ पर मैं किसका 4 का करूंगा तो ऑप्शन की ओर देखिए 4 दिया है, 4 वाला करेक्ट नहीं दिया है, एक ही ऑप्शन है 60 वाला। तो देखते हैं अगर 6 से गुणा करें, 6 पंचे 30 हो रहा है और 6 से 9 30 हो गया और 9 छक्का 54 और 3 57, मतलब हमारा ये 6 बार जाएगा। पूरा कितनी बार जा रहा है, 6 बार। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 60% होने वाला है। आपको ऑप्शन का भी सहारा लेना है ताकि पेपर में जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन हो सके। तो आपको इस प्रकार से करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले, मतलब टोटल 100% वोट रहा होगा तो 90% लोगों ने ही वोट डाला। उसके अलावा डाले गए वोटों में से 80% वोट वैलिड हुए, मतलब वैलिड वोट कितने हुए, 80% हुए। यदि विजेता को वैध वोटों का 60% वोट मिला तो अगर उसको वोट कितना प्राप्त हुआ, विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुआ, तो कुल कितने सूची में नाम थे, मतलब कुल कितने वोटर थे। देखिए इसको 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप यक्स मान के करिए। देखिए माना मैंने कि टोटल यक्स वोट था, टोटल कितने थे, मतदाता सूची में यक्स टोटल वोट थे। इनमें से यक्स टोटल वोटों में से 90% लोगों ने वोट डाला, तो 90% वोट डालेंगे तो 90% मैंने किया तो 90% के 90/100 हो जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर 90% इतना जो वोट पड़ा, इसमें से 80% ही वोट वैलिड हुआ, मतलब 20% वोट अवैलिड हो गया, अपन उससे मतलब नहीं। इसका 80% क्या हो जाएगा, 80% के लिए 80 अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। फिर क्या हुआ कि इसके वोट के अलावा जिसने विजेता है उसको 60% वोट मिला। कितना मिला, 60%। इतने टोटल वोट का मतलब 90% वोट पड़ा, फिर 90% वोट का ही वैलिड वोट हुआ, अब वैलिड वोट का ही उसने 60% वोट पाया, तो 60% के लिए 60 अपॉन 100 कर देंगे। और एक्चुअल में वोट किसने कितना पाया, तो 64,800 पाया। कितना पाया, 64,800 एक्चुअल वोट पाया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, ये आपकी 3 जीरो इधर जाएगी। तो यक्स बराबर अगर आपको निकालना है कि टोटल कितना आएगा, देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 8 से करेंगे तो 8 से 8 बार और 8 से 1 बार आपका 2 जीरो हो जाएगा, ये 8 से हमारा कट गया। अब 9 से करेंगे तो हमारा 9 बार जाएगा, तो आपका 9 हो जाएगा, 9 भी कट गया। अब देखिए 6 से भाग देंगे तो 6 से आपका 1 बार जाएगा, कितनी बार, 1 बार, फिर 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 से 0 बार।
ये वाला हमारा 3 जीरो इधर चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर 1,50,000 आपका आने वाला है। कितना टोटल वोट था, तो अनुसूची में कितने नाम टोटल रहे, तो 1,50,000 लोगों का नाम था टोटल। तो राइट आंसर हमारा 1,50,000 आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% क्या हुआ वोट प्राप्त हुआ, और उसके जो विरोधी आदमी खड़ा था, मतलब 2 लोग थे तो विरोधी वाले को कितना वोट मिला, 6800 वोट मिला, जो कुल मतों के कितने परसेंट के बराबर है, 34% के बराबर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कुल मत अमान्य कितने हुए इसको बताइए, और विजयी उम्मीदवार को कितने मार्जिन से जीता, अमान्य मतों की संख्या, दोनों चीज बताना है, कितना मार्जिन वाला जीता और कितना अमान्य वोट हुआ वो भी बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमेशा एक चीज याद रखिए, हमेशा वोट क्या होता है 100% होता है, कोई चीज क्या होती है 100% होता है। तो अगर 100% वोट पड़ा तो उसमें एक को 48% मिल गया, कितना वोट मिल गया, 48% वोट मिल गया। दूसरे को कितना मिला, दूसरे को 34% वोट मिल रहा है, कितना मिल रहा है 34%। इनका योग तो 100% होना चाहिए ना, लेकिन 100 नहीं हो रहा। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, अगर देखिए 8 4 12 2 4 2 8 1 4 3 7 1 8, मतलब ये 82% टोटल हो रहा है, जबकि होना चाहिए हमारा 100%। तो मतलब यहाँ पर कुछ वोट अमान्य हुआ होगा, तो 82 में कितना, मतलब 18% वोट क्या हुआ, अमान्य हो गया। 100% वोट पड़ा लेकिन 18% वोट क्या हो गया, अमान्य हो गया। अब बोल रहा है कि 34% दूसरे ने वोट पाया, कितना पाया 34%, जो कि कितने के बराबर है, 6400 के बराबर है। तो मैं 6400 के बराबर कर दूंगा, 1% बराबर आ जाएगा हमारा, 34 से 2 गुना जाएगा, 1 बराबर हमारा 200 आ जाएगा। तो हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है कि इसका, कि भाई उसका मतलब बिनिंग मार्जिन कितना, वो बिन हुआ कितने से। देखिए ये टोटल हमारा आ गया 82%। अब देखिए इसको अमान्य कितना हुआ, तो अमान्य वोट हो गया हमारा कितना 18%। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए जीता कितने वोटों से, तो भाई इसका जो अंतर होगा, एक 48 पाया एक 34 पाया, तो जो इसका अंतर होगा उसी से तो जीतेगा। तो इसका अंतर ले लीजिए, 34 और 48 का अंतर होगा 14%, मतलब बिन कितने से होगा, तो 14% से वो जीत जाएगा। तो 1% बराबर अगर 2 है 200 है, तो 14% मतलब 14% से जीतेगा, तो 14 दूना कितना हो जाएगा 2800, मतलब 2800 वोटों से जीतेगा। 1% बराबर 200 है, तो 18% बराबर कितना हो जाएगा, 18% बराबर 18 दूना 36 होगा। ये 3600 वोट क्या हो गए, अमान्य हो गए। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिया है, 3600 और आपका 2800 दिया गया है। ठीक है, तो पहले बिनिंग मार्जिन, तो बिनिंग मार्जिन 2800 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 2800 फिर 3600 होगा। तो ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सीख लीजिए, अगर पेपर में आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से 2% मत जो हैं अमान्य घोषित हो गए। क्या हो गए, 2% मतदान अमान्य घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 6261 मत प्राप्त हुए, जो कि मान्य मतों के 75% के बराबर है। तो टोटल मतदान कितने थे, देखिए किस प्रकार से करेंगे, हम मान लेते हैं कि टोटल मतदान कितने थे, यक्स थे। टोटल कितने थे, यक्स। उनमें से 75% लोगों ने ही वोट डाला, तो 75% होता कितना है, या तो 75% लिखिए, या 75% बराबर जिससे बनता है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3/, कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, 3/4, नहीं तो फिर जिससे नहीं बनता तो 75/100 लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2% इतना जो वोट पड़ा, इसमें से 2% वोट अमान्य घोषित हो गया। तो कोई चीज़ 100% होती है, उसमें से अगर 2% अमान्य हो गया, तो वोट एक्चुअल में कितना, वैलिड वोट कितना होगा, 98% होगा। तो इसका 98% कर दीजिए, 98% के लिए 98 अपान क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अब देखिए जो ये मान्य वोट है, मतलब वैलिड वोट है, इसका ही उसको 75% वोट मिला, कितना 75%, तो 75% बराबर होता है 3/4, तो मैं लिख दूंगा 3/4, जो कि एक्चुअल में वोट कितना पाया, 9261 के बराबर है। तो ये 92 हमारा 61 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 9 से इसको सॉल्व करो तो 9 से एक बार, 9 से 0 बार, ये आपका 26 आएगा। तो 9 से 2 बार, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 से 9 बार जाएगा तो 81 हो जाएगा। तो हमारा 3 3 कट गया। ठीक है, अब इसको देखिए 2 से हमारा 2 बार, 2 से हमारा 49 बार जाएगा, कितना बार 49। 49 से आपका 2 गुना दिया है, 49 से आपका 1 गुना दिया। देखिए 39 से 2 गुना ले जाएंगे तो 98 हो जाएगा, बचेगा 4, तो 49 होगा, एक बार होने वाला है। एक एक्स बराबर हमारा कितना होगा, ये 2 हो गया, 4 4 दूनी 8, 21 मल्टीप्लाई कितना होगा, 8 होगा, ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा तो 800 हो जाएगा। तो एक एक्स बराबर हो जाएगा 21 से 8 बार मल्टीप्लाई 168, और 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो टोटल वोट कितने थे, तो टोटल सूची में कितने वोट रहे, 168 मतदाता थे। राइट आंसर होगा 168 डबल जीरो, मतलब आपका हो जाएगा 16,800। टोटल कितने थे, 16,800 थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और वह अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से पराजित कर दिया। तो उस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? अब देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन इसमें डाटा ही पूरा नहीं दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम 100 मान के करने वाले हैं कि माना टोटल मतदाता कितने थे, तो मतदाता हम टोटल मान लेते हैं कि टोटल मतदाता कितने थे, 100 थे। ठीक है, 100 भी कर सकते हो, आप मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो। मैंने माना कि टोटल 100 थे। कितने थे? 100। देखिए अगर टोटल 100 मतदाता थे, उनमें से 8% मतदाता ने क्या किया, तो मतदाता ने अपने मत डाले ही नहीं। तो अगर इसका 8% मतदाता नहीं डालेंगे तो ये 8% माइनस होगा, तो एक्चुअल में कितना मत पड़ा? 52, क्योंकि 100 का 8% 8 होता है। तो अब कितना बचा? 52, मतलब टोटल 52 वोट पड़ा। ठीक है, अब 52 वोटों में से ये बोल रहा है कि एक जो विजेता उम्मीदवार है उसको कुल मतों का, ना कि इसका नहीं जो वोट पड़ा है, कुल मतों का उसको कितना मिला? 48% मिला। तो 100 का 48% तो इसको मिल गया। तो अगर इसको देखेंगे, देखिए तो देखिए इसको 100 का 48 मिलेगा, तो मतलब इसको 48 वोट तो ऑलरेडी मिल गया। तो 92 में से अगर 48 वोट इसको मिल गया तो इसको कितना मिला होगा? इसको घटा लीजिए। देखिए 12 में 8 जाएगा तो 8 4 12, और 8 में 4 जाएगा तो 4, मतलब इसको कितना वोट मिला? 44 वोट मिला। देखिए क्योंकि ये कुल मतों का बोला है, तो 100 का अगर 48% निकालेंगे तो 100 का 48% आपका कितना होगा? 100 से 100 कट जाएगा तो आपका 48 से आता है। कितना आएगा? 48। तो इसका 48 वोट मिला। तो टोटल अगर यहाँ पर वोट ही टोटल कितना पड़ा है? 52 वोट पड़ा, तो 52 में से 48 ये पा गया, तो दूसरा कितना पाया? 44 पाया। तो जीतेगा कितना? इनका जो डिफरेंस होगा, तो देखिए 48 एक पाया, 44, एक्चुअल में कितने से जीतेगा? 4 वोट से, जबकि 4 नहीं दिया है, दिया कितना है? 110 वोट से जीत रहा है, तो हो जाएगा 110। तो एक बराबर हमारा कितना होगा? 110 बटे कितना हो जाएगा आपका? 4 होने वाला। कितना हो जाएगा? 110 बटे 4 हो जाएगा, जो कि मतदाता हम कितना माने थे? 100 माने थे। तो अगर एक बराबर इतना है तो हमारा मतदाता भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 110/4 करेंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 25 हो जाएगा। 25 से जब सॉल्व करेंगे तो 25 से 11 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 5 होगा, 5 2 7, ये आपका 2 होगा, ये 0। 2750 जो है आपका राइट आंसर आने वाला। कितना होगा? 2750। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये टोटल मत का बोला है, तो इसको टोटल का 48% मिलेगा, फिर इसमें से जो बचेगा तो इसको मिलने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको किस प्रकार से क्लास लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको जिस भी टॉपिक में अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो उस टॉपिक का नाम बताइए, उस टॉपिक को हम बेहतरीन से बेहतरीन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।